जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं। वैसे मानता है कि बहुत लोग कृष्ण भगवान को अनेक नामों से पुकारते हैं। उनमें से एक नाम लड्डू गोपाल है। आखिर लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम जो न्यू वीडियो अपडेट करते रहते हैं आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। ब्रज की भूमि में अनेक दासों की कहानी है। उनमें से एक परम दास हैं कुमन दास। कुमन दास भगवान कृष्ण के परम दास हैं। वो कृष्ण भगवान को अटूट उनका भक्ति भाव से लीन थे। वो कृष्ण भगवान को बहुत पूजा करते थे, दिन भर उनकी भक्ति में लीन रहते थे, दिन रात उनके बारे में सोचते थे। कुमन दास वैसे जाति से ब्राह्मण थे। तो कुमन दास को एक बार ब्रजवासियों की तरफ से उन्हें भागवत कहने का न्योता आया, पर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन थे। उनको भोग लगाते थे, सुलाते थे, नहलाते थे। तो वो सोचते थे कि अगर हम जाएंगे तो लड्डू भगवान की सेवा कौन करेगा। पर लोगों के बहुत कहने के बाद आखिरकार वो मान गए। उनका एक पुत्र था रघुनंदन दास। उन्होंने रघुनंदन दास को सारी विधि बताई कि कैसे क्या करना है और बता के फिर चले आए। सोचे हम डेली कथा करेंगे और शाम को लड्डू गोपाल के पास आ जाएंगे, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। उन्होंने रघुनंदन दास को बताया। रघुनंदन दास ने अगली सुबह उन्होंने भोग की थाली लगाई और भोग लगा दिया और उनका पर्दा बंद कर दिया लड्डू गोपाल जी का। जैसे कुछ समय हो गया उनका, तो कुछ समय बाद रघुनंदन दास जी देखते हैं कि थाली में जैसे कि तैसे भोग लगा हुआ है, उसे कुछ भी चीज़ खाया हुआ नहीं है। रघुनंदन दास को देखकर आश्चर्य हुआ। उनको ये लगा कि भगवान हमसे बहुत नाराज़ हुए हैं, इसलिए मेरे द्वारा परसी गई थाली उन्होंने कुछ नहीं खाया। वो जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया। बालक का रूप धारण करके वो आए और उनके घर में लगी भोग की थाली को खा लिया। जब वो भोग की थाली को खा लिए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा तो उस थाली में कुछ नहीं था। उस दिन कुमन दास जी भागवत करके ब्रज से घर आए। उन्होंने प्रसाद मांगा लड्डू गोपाल जी का। उनके पुत्र के द्वारा बताया गया कि भगवान ने पूरा खा लिया है। ये बात सुनकर उन्हें आश्चर्य लगा, पर उन्होंने सोच लिया कि घर में बच्चे, हो सकता है बच्चों ने खा लिया हो। ये ऐसी घटना उनके घर में डेली होने लगी। उन्होंने फिर नेक्स्ट दिन मांगा, फिर उन्हें यही उनको रिस्पांस आया कि भगवान ने भोग पा लिया है, थाली में नहीं। उनको रघुनंदन की बात पर शक हुआ। वो बोले कि आज चलिए हम स्वयं लगा के भोग जाएंगे। उन्होंने भोग में लड्डू बनाया, मोती के लड्डू बनाए और उन्होंने थाली प्रसाद दिया, भोग लगा दिया और छिप गए। जैसे ही भोग लगा के छिप गए, फिर होना क्या था, डेली के जैसे कृष्ण भगवान आए और बालक रूप धारण किए हुए आते थे और उन्होंने लड्डू खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान लड्डू खा रहे हैं, उन्होंने दौड़ कर जाके उनके पैर पकड़ लिया। जैसे उन्होंने कुमन दास जी ने उनका पैर पकड़ा, उस टाइम पे कृष्ण भगवान का एक मुख हाथ से लिए हुआ लड्डू हाथ में था और एक मुख से लड्डू पा लिए थे। वैसी अवस्था में कुमन दास जी ने उनके पैर पकड़ा, बोला प्रभु आप कहीं नहीं जाएंगे। और उन्होंने विनती की, अपनी सारी उन्होंने बातें बोली। कृष्ण भगवान फिर उसी रूप में, उसी बालक अवस्था में लड्डू वहाँ से मिले हुए वो वहाँ पे स्थायी रूप से हो गया। और इसी चीज़ों को वर्णन किया गया, तो इसी रूप में उनकी मूर्ति बनाई गई और उस दिन से उनको लड्डू गोपाल जी के नाम से जानने लगा। मेरे द्वारा बनाया गया हुआ वीडियो में जो त्रुटियां हों आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी अवधारणाओं को कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।